हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग इसके पिछले सेशन में हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात किए थे। यदि आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है अच्छे से तो पिछले सेशन में जाकर आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ सकते हैं। आज हम लोग मोहनजोदाड़ो के बारे में बात करेंगे, जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। मोहनजोदाड़ो मोहनजोदाड़ो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख और विकसित नगर है। ये किसका नगर है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है। इसका अर्थ होता है कि मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। आज कहाँ पर है? वो करंट में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अभी ये कहाँ है? मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो है। इसका कुछ मुख्य तथ्य लिखा गया है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की। 1922 ईस्वी में कौन किया? राखलदास बनर्जी ने किया। इसका समय कब से कब तक है? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक इसका समय है। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। जो सभ्यता है ये हड़प्पा सभ्यता में ही है। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि यहाँ की जो ईंटें हैं, देख लीजिए, ये उन्नत नगर योजना, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव प्लानिंग नगर थे। पक्की ईंटों के घर थे। बहुत चौड़ी क्या थी? सड़कें थी, जो आज हम लोग के गाँव में, शहरों में नहीं है। लेकिन उस समय मोहनजोदाड़ो में ऐसी विशेषताएं थी कि पक्की ईंटों के घर बने थे और चौड़ी सड़कें थी और उत्कृष्ट जल निकासी, पानी निकलने की बहुत अच्छी क्या होती थी, घर से नालियाँ होती थी। जो करंट टाइम में देखा जाए तो हम लोग के यहाँ हैं, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी बनाई गई थी मोहनजोदाड़ो में उस समय। यहाँ पर बहुत ग्रेट बाथ थे, महान स्नानागार के साक्ष्य मिले और धार्मिक भी थे ये लोग और सामाजिक उपयोग भी करते थे। यहाँ पर स्नानागार, ग्रेट बाथ भी मिला और अनाज भंडारण, अनाज को इकट्ठा करने के लिए एक क्या होता था, टैंक बनाए थे अलग से। समानता आधारित समाज था, सबको समान रूप से देखा जाता था। मंदिरों के स्पष्ट प्रमाण नहीं थे। वहाँ पर किसी भी प्रकार के मंदिर नहीं मिले थे। इसके महत्वपूर्ण अवशेष कौन कौन से हैं जो मिले हैं? वहाँ पर पशुपति मुहर मिली है। ये जो है पशुपति की मुहर, ये है, देख लीजिए, ये पशुपति ये हैं। इनके चारों ओर सभी क्या हैं? पशु हैं। यहाँ पर जो पूजा की जाती थी वो पशुपति की जाती थी। और यहाँ कांस की एक नर्तकी मिली। कांस की एक क्या मिली? नर्तकी, डांस करती हुई एक कांसे की मूर्ति मिली, जो ये है। एक लड़की मिली जो कांस की क्या है? नर्तकी है, डांस करती हुई। और मुहरे मिली, मुहरे और माप तौल की व्यवस्था, मुहरे ये हैं उस समय मोहनजोदाड़ो की मुहरे जो हैं ये हैं, और पशुपति ये हैं, और कांस की नर्तकी ये। के आगे तो सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछा जाता है। इससे मिले अवशेष क्या हैं, क्या क्या हैं अवशेष, और इसकी विशेषताएं क्या हैं, मोहनजोदाड़ो का कालक्रम क्या है। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। जो विशेषताएं हैं इसमें से तो एक क्वेश्चन पक्का ही पूछ लिया जाता है।
और इसकी खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, एग्जाम में पूरा पूरा का पूरा मोहनजोदाड़ो से पूछा गया एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपसे बाहर नहीं जाएगा इस सेशन से। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।